morning student, today is math subjects. Let's continue our chapter 5. Open your textbook. It's chapter 5th. हमने लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट करवाया था. मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, लाइन. ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये है, ये क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती है. ठीक है, और ये जो एक्सटेंड होगी, जो इसका एंड पॉइंट एंड ही नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे, जिसमें एरो होता है वो, डेट इज़ कॉल्ड लाइन. ठीक है, और रे किसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से एंड कभी होता ही नहीं ये लाइन, ये पॉइंट का, तो इसको क्या बोलेंगे, रे. यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़, और उसका एंड कोई होता नहीं है, तो इसको, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, और ये रे है. तो कैसे डिनोट करेंगे हमने, ये जो पी क्यू है उसको लाइन सेगमेंट है, तो पी क्यू ऊपर से लाइन लिखिए, तो लाइन सेगमेंट पी क्यू बोलेंगे. ठीक है, और लाइन ए बी को कैसे डिनोट करेंगे, ऊपर एरो लिखेंगे. देखो एरो है तो लाइन ए बी, इसका मतलब समझ जाना है हमको. ऐसे पूरी लाइन नहीं लिखेंगे आगे, खाली सिंबल लिखेंगे उसके ऊपर. ठीक है, और रे का क्या लिखेंगे, ये यहाँ से स्टार्टिंग करके यहाँ पे एरो बनाया, मतलब ओ पी इज़ द रे. राइट. उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था. राइट, जिसका सम क्या होता है, टू एंगल का सम 90 डिग्री के. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और सेम वे सप्लीमेंट्री एंगल, जिसका सम 180 डिग्री होते हैं दो एंगल के, देन इट इज़ कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. राइट, ये सब हमने लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं हम लोग. उसके बाद हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था, बताया था. ठीक है, जिसमें क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, उसकी कॉमन नाम होती है, और नॉन कॉमन नाम्स, और दोनों जगह से, और नॉन कॉमन जो जिसमें कॉमन नाम नहीं थे वो दोनों अलग अलग साइड पे होती है. इसमें नो इंटीरियर कॉमन्स होते हैं. राइट. उसके बाद लीनियर पैर भी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ. ठीक है, लीनियर पैर का सम कितना होता है, 180 डिग्री. राइट, तो जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर. और उसमें मतलब जैसे द एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री 180 होता है, उसी तरह से ये भी 180 होता है. राइट, और इसकी जो एक वन मोर थी, इसकी जो रेस होती है वो दोनों अपोजिट साइड पे होती है. राइट, दो लाइन की जो जिससे हम एंगल बनता है वो अपोजिट साइड पे होती है. उसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी पढ़े थे. राइट, और ओके, देन अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे. राइट, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. अब ये सम दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इस फर्स्ट में क्या है, 20 डिग्री, एक एंगल का सम कितना है, 20 डिग्री है, तो इसका दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल हमको फाइंड आउट करना है. राइट, सेम वे 63 का, सेम वे 57 का. देखो मैं आपको वन बताती हूँ. राइट, तो मैंने क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे आपको पूरा नहीं लिख सकते इसमें. ठीक है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. राइट, तो इसका फर्स्ट में क्या 20 डिग्री से दिया हुआ है एंगल. राइट है, तो इसमें हमने लिखा है द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल ऑफ मेजर इज़ 20 डिग्री. एक एंगल 20 डिग्री है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री का वो क्या है, सम कितना, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में से हम माइनस करेंगे, एक एंगल हमको पता है, तो कितना है, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री क्या आता है, 70 डिग्री. तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, अदर एंगल इज विल बी 70 डिग्री. राइट, सेम वे 63 डिग्री है, तो 90 माइनस 63 इक्वल टू 27 डिग्री. राइट, इस तरह से आगे भी करना है. ठीक है, 57 ऑल्सो, 90 डिग्री माइनस 57 इक्वल टू 33 डिग्री. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. जिस तरह से हमने आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया, उसका सम कितना होता था, 90 डिग्री, तो हमने 90 माइनस जो एंगल उसका किया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल में 105 एंगल है, 105, सेकेंड 87, फिर 154. तो इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री में
कि व्हेन द सम इज़ 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, राइट। तो इसका फर्स्ट में 105 एंगल है इसका, एक एंगल का सम। तो दूसरा कितना होगा, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ मेजर 105 है, तो इसका सम 180 डिग्री माइनस 105 किया तो कितना आया 75 डिग्री। तो अदर एंगल कितना होगा इसका सप्लीमेंट्री, तो के 75 डिग्री, राइट। बाद में है 87 डिग्री, तो सेम उसी मेथड से करना है। 180 डिग्री माइनस 87 इक्वल टू 93 डिग्री। फिर है 154 डिग्री, इसको भी 180 माइनस 150 पूरे दूसरा हम के लिए, तो 180 माइनस 150, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से माइनस करेंगे 150 का, दूसरा एंगल हमको मिल जाएगा, ठीक है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब इसमें क्या है, ये जो पेयर्स ऑफ एंगल है हमको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल दो पेयर के एंगल से जिसको कम कर सम मतलब प्लस करेंगे दोनों को, तो मिला के अगर 90 डिग्री होता है तो देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 180 डिग्री है तो फिर दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें से कौन सी पेयर सप्लीमेंट्री है और कौन सी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री, वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट। फर्स्ट वाला है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, ये दो एंगल है, ठीक है। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 180 डिग्री। तो क्या होगा ये, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। 180 है इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल। अब सेकेंड में 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ये पेयर है, ठीक है। तो इसका कितना हो रहा है सम 90 डिग्री, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम वे थर्ड है 112 एंड 68 डिग्री, दो एंगल दिए हुए, तो उनका सम करेंगे तो 180 डिग्री, तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। उसी टाइप से आपको 4, 5, 6 अपने आप करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कोई एंगल बताओ जो कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, टू इट्स इक्वल। एक एंगल नहीं दिया है हमको, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। सपोज तो लेट द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल बी x डिग्री। सपोज हमको एंगल नहीं दिया इसलिए हमको लेट माना, सपोज आप x डिग्री भी ले सकते हो, y b a b c कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, तो वो सपोज x डिग्री है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो, नंबर ही नहीं इसलिए उसको भी हम दूसरे को भी x डिग्री मान के चलेंगे, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, ठीक है। x 2x हो गया इक्वल टू 90 डिग्री। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम डिवाइडिंग बाय बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कैंसिल होगा, इक्वल टू 90 अपन, तो 2 1 जा, ये 1 जा, और 2 45 डिग्री 45 से कट होगा, तो x डिग्री x इक्वल टू क्या आया आंसर 45 डिग्री। हैंस द मेजर ऑफ द एंगल इज 45 डिग्री, राइट। समझ में आया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होता है ना 180 डिग्री, ठीक है। नाउ 51, नाउ फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। अभी जैसे कॉम्प्लीमेंट में किया है उसी तरह हमको सप्लीमेंट लेना, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री। देखो देखते हैं, देखो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, सेम इसी तरह लिखना है। x डिग्री x 90 की जगह 180 डिग्री लिखना है, ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो x डिग्री टू जो आंसर आएगा, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये 1 और दोनों मिला के कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों का जो एडिशन होता है दे आर वो 180 डिग्री होता है, राइट। इफ़ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2। अगर एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो एंगल 2 में क्या होगा, सो दैट द बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। मतलब एक एंगल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे का क्या चेंज आएगा, जब तक कि मतलब दोनों को रिमेन सेम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो किस तरह से देखो बताती हूँ मैं, राइट। ये फिगर है, ये एंगल 1 और एंगल 2, लेट 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज ये 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज़ गिवन, राइट। डेट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब। इफ़ एंगल 1 डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, देन एंगल 2 मस्ट इंक्रीज बाय द सेम डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको
इसको बढ़ना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा 180 डिग्री का, राइट। बट द सेम सो दैट देयर सम स्टिल रिमेन्स 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर ये 70 डिग्री है एंगल 1, तो ये कितना एंगल 2 कितना होना चाहिए 110 डिग्री। तो 70 प्लस 110 इक्वल 180 डिग्री हुआ, राइट। अगर सपोज ये डिक्रीज हो रहा है, 70 से ही डिक्रीज हुआ, एंगल 50 डिग्रीज हुआ सपोज, तो एंगल 2 कितना होना चाहिए, तो क्या ये 130 डिग्री होना चाहिए। ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो ये 50 प्लस 130 होगा तो 180 हो जाएगा ये, राइट। तो क्या है, सो दैट द सम स्टिल, उसका जो सम होता है वो स्टिल रिमेन्स ऑलवेज 180। तो एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे को बैलेंस करने के लिए इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि उनका सम 180 होना चाहिए इसलिए से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट केस में एक्यूट, सेकेंड में ऑब्ट्यूज और थर्ड में राइट। क्या बोल रहे हैं कि दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, टू एंगल, इफ़ दोनों एंगल एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल, तीन केस में हमको देखने हैं, राइट। अब एक्यूट मतलब कि एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए उसका, लेस देन 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज मतलब 180 डिग्री तक होना चाहिए, ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो हम एक्यूट में लेस देन 90 होना चाहिए। इफ़ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द सम ऑफ द मेजर विल बी लेस देन 180 डिग्री। दोनों सम एंगल होना चाहिए तो उसका सम 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, इसलिए दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री होते, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो उनका सम कैसे होगा 180 डिग्री, राइट। तो इसी वजह से टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, राइट। उसके बाद ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल देन द सम ऑफ द मेजर विल बी मोर देन 180 डिग्री। अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके जो सम होता है वो ज़्यादा होगा 180 डिग्री से, तो देयरफॉर टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सब, तो दो एक्यूट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल वो भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अब राइट एंगल में क्या कंडीशन, इफ बोथ द एंगल्स आर राइट एंगल, दो एंगल्स राइट एंगल से 90 डिग्री, द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री, तो उनका सम कितना होगा 180। तो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो दो राइट एंगल होंगे, क्या होंगे वो सप्लीमेंट्री, क्योंकि उनका सम राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हुआ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको 8 बाद में बताती हूँ वो उसकी। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी हुई है, राइट। इसमें से आपको ये 6 सम दिए। फर्स्ट कंडीशन क्या, इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल 1 है वो एडजेसेंट है एंगल 2 से, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले 9 देख लो। तो क्या, यस एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, ये एंगल 1 और एडजेसेंट टू एंगल 2 क्यों है, बिकॉज दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है ओ है। देखो फिगर है, ए बी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी, ये भी एक लाइन है वो इंटरसेक्ट करी सी डी को कौन से पॉइंट पे ओ पे, और ये एंगल बना दिया है 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, यहाँ पे एक ई पॉइंट दे दिया रे E3, ये एंगल 4 हो रहा है, ये एंगल 5 बन रहा है, ठीक से। तो एंगल 1, ये जो एंगल 1 है ये वाला एंगल एडजेसेंट टू एंगल सी, क्यों एडजेसेंट थे, बिकॉज दे हैव ए कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है दोनों के बीच का, वो वर्टेक्स है, और कॉमन रे है, दोनों में कॉमन रे होना चाहिए एडजेसेंट एंगल में, तो वो भी है, ओ सी कॉमन है, और द इंटीरियर डिस्टिंक्ट, इंटीरियर जो एंगल से वो अलग अलग, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है, राइट। सेकेंड में क्या है, इस एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, चलो देखते हैं। एंगल ए ओ सी मतलब कौन सा हुआ, एंगल ए ओ सी इस एडजेसेंट टू एंगल ए ओ सी के एंगल ए ओ ई है, बिकॉज सॉरी
इज़ नॉट एडजेसेंट टू, सॉरी इस वो बराबर था, AOC इज़ नॉट एडजेसेंट टू AE, ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज द इंटीरियर्स हैव कॉमन पॉइंट्स, उनके इंटीरियर में कॉमन पॉइंट्स है। द इंटीरियर ऑफ एंगल AOC इज ऑल्सो द इंटीरियर ऑफ AOC। अब AOC, ये AOC ये वाला एंगल हुआ, और AOE राइट, इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स होते AOC, तो ये दे है राइट। तो AOC इज़ नॉट एडजेसेंट टू AOE बिकॉज द इंटीरियर से उसमें एंगल AOC और एंगल AOE, ये भी एंगल और ये भी एंगल तो पूरा नहीं है, बिकॉज उनकी इंटीरियर पॉइंट सेम टू सेम है। द इंटीरियर्स ऑफ एंगल इसका जो इंटीरियर है इज ऑल्सो द इंटीरियर ऑफ AOE, इसके जो इंटीरियर है वो इसका भी इंटीरियर है, तो ये इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब थर्ड पॉइंट है, डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। राइट, एंगल COE एंड एंगल EOD, एंगल COE कौन सा हुआ, COE एंड एंगल EOD वो दोनों COE यानी ये, EOD यानी पूरा एंगल, ये लीनियर पेन बन रहा है। ठीक है, यस दे फॉर्म ए लीनियर पेन बिकॉज OC एंड OD आर अपोजिट रेस, क्योंकि ये जो पूरा जो एंगल है ये पूरा कौन सा है, COE और EOD फॉर्म ए लीनियर पेन बन रहा है। यस बिकॉज दोनों में OC और OD में अपोजिट रे है, दे एंड फॉर्म ए लीनियर पेन, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। राइट, फिर है फोर्थ वन, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। दिस BOD एंड DOA, BOD कौन सा है, BOD ये वाला एंगल 4, BOD और DOA वो सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, यस BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्योंकि वो यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहे, कौन से, BOD एंड DOA लीनियर पेन बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। उनमें भी अपोजिट रहे हैं OB और OA। राइट, फिर है इस एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 कौन सा है, ये वाला एंगल 4 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। ठीक है, यस, तो कि यस एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4 बिकॉज लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट, एंगल एंड फॉर्म ए वन पैर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो रहे एक पॉइंट 1 पे, इसलिए दोनों दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 कौन सा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा, ये हुआ 2 and 3। तो एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल COB। राइट, समझिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 that is angle AOD is angle BOC। right, BOC या COB because AB and CD intersect each other at O forming angle OD and angle BOC as one pair of opposite angle, same ऊपर की तरह। राइट, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अब इसको फिर से अच्छे से समझना और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। राइट, आगे का मैं बाद में करूँगा। ओके देन, गुड बाय।